जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 10th साइंस का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का हमारा सबसे पहला टॉपिक है लाइट। प्रकाश। आप सभी यह बात अच्छी तरह से जानते होंगे, प्रकाश हमें किसी चीज़ को देखने में मदद करता है। कोई भी वस्तु को हम प्रकाश के बगैर नहीं देख सकते। तो अब इस चैप्टर के माध्यम से आप एक नया चीज़ सीखने जा रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, लाइट जो है एनर्जी का ही एक फॉर्म है। तो इस चीज़ को पहले हम लिख लेते हैं। It is the form of energy which gives us sensation of vision. प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। तो आखिर प्रकाश में ऊर्जा किस तरह से रहती है, इस चीज को समझिएगा। मान लीजिए प्रकाश है, टॉर्च है। अब जो इससे प्रकाश निकलेगा तो यह छोटे छोटे कण के रूप में निकलता है, जिसे वैज्ञानिकों ने फोटोन नाम दिया। एकदम छोटा छोटा ये कण के रूप में रहता है। जिसको वैज्ञानिकों ने फोटोन नाम दिया। आखिर फोटोन क्या है? एनर्जी का एक पैकेट है, समझ लीजिए। यह और एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि इन पैकेटों में सभी में इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, सभी में ऊर्जा बराबर मात्रा में। ऐसा नहीं है कि यह पैकेट बड़ा है यह बड़ा है, सभी में ऊर्जा समान रूप से वितरित होती है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो फोटोन के रूप में रहती है, और ये बिहार बोर्ड वालों के लिए ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी आ जाता है। In light, energy is present in the form of photon. प्रकाश में ऊर्जा फोटोन के रूप में रहती है।
तो प्रकाश को आप लगभग समझ चुके हैं। प्रकाश क्या है, उसमें एनर्जी किस फॉर्म में है, फोटोन क्या है, एनर्जी का पैकेट्स है। अब एक बात को समझिएगा, आप गणित में इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते होंगे कि किरण क्या होती है। तो प्रकाश भी जब इसी तरह सरल रेखा में गमन करे तो उसको किरण कहते हैं। बल्ब से जब प्रकाश निकलता है तब तो वह प्रकाश है, लेकिन जब वह सरल रेखा में गमन करने लगता है, किरण की भांति व्यवहार करता है, तब उसको कह देते हैं एक नया नाम प्रकाश किरण। बस यही चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस चीज़ को भी आप लिख लीजिए। When light travels in a straight line, then it is called ray of light. हिंदी में लिखेंगे, प्रकाश किरण जब प्रकाश सरल रेखा में गमन करे तो इसे प्रकाश किरण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, मिटाएंगे। अब किरण पुंज क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किरणों का समूह है। तो बस वही चीज़ है, आपको इसको सिर्फ डिफिनेशन के रूप में लिख लेना है। ये सब चीज़ सिर्फ जानकारी के लिए रख लीजिए, उतना ज़्यादा भी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको कहते हैं लाइट बीम। क्या है लाइट बीम? बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश
किरण पुंज कहते हैं। अब जैसे प्रकाश किरण आपको समझा देते हैं कि जब हम रे डायग्राम बनाते हैं, किसी प्रकाश के प्रॉपर्टी को समझना चाहते हैं, परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, तब बनाने की दृष्टि से हम उतना सारा प्रकाश का किरण को नहीं लिख सकते। कितना अनंत किरण रहता है मिलके प्रकाश। आप टॉर्च बारिए, टॉर्च से अनंत किरणें निकलती है एक साथ मिलकर, तो आप उतना को कॉपी में कितना लिखिएगा। इसलिए सिर्फ उसको एक किरण से दर्शा दिया जाता है कि यह प्रकाश आ रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको सिर्फ प्रकाश किरण समझा दिया कि प्रकाश किरण क्या है, सिंपल एक रे। अब लाइट बीम क्या है कि जब आप टॉर्च बारते हैं तो उससे बहुत सारा प्रकाश का किरण निकलता है, तो वो पूरे किरणों के समूह को जो कहते हैं उसी को कहते हैं लाइट बीम या प्रकाश किरण पुंज। बस इतना बात को समझ लीजिए और एक चीज़ इसमें लिख लीजिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। प्रकाश किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है जरा देख लीजिए। पैरेलल बीम, समांतर किरण पुंज, कन्वर्जेंट बीम, अभिसारी किरण पुंज, और एक है डाइवर्जेंट बीम। अपसारी किरण पुंज। समझिएगा फिगर के माध्यम से ये क्या होता है, कैसा होता है। पैरेलल यानी पैरेलल से आपको समझ रहे होंगे समांतर किरण पुंज, यानी किरण पुंज जो होगा वो समांतर रूप में होगा। तो ये है किरण, पहला किरण, ये है दूसरा किरण, ये है तीसरा किरण, और जितना भी अनंत किरण होगा ये एक दूसरे से समांतर होगा। तो यही हो गया समांतर किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज क्या है? अभिसारी या कन्वर्जेंट जो हुआ, एक जगह पे जो कन्वर्ज हो, कहीं से किरण आ रहा है और वो एक जगह पे आपस में मिल रहा है, तो उस चीज़ को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। जैसे मान लीजिए यह बिंदु है जहाँ पे सारे किरण मिल रहे हैं, तो ये हैं अभिसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी या डाइवर्जेंट बीम क्या है? जो एक बिंदु स्रोत से जब किरणें निकलती है और बाद में फैलती चली जाती है, डाइवर्ज हो रही है, तो उस चीज़ को कहते हैं अपसारी किरण पुंज। यह एक बिंदु है, यहाँ से किरण निकली 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 निकली, यह हो गया अपसारी किरण पुंज। इस चीज़ को नोट कर लीजिए।
अच्छे से फिगर स्केल से आपका इच्छा है बना लीजिएगा। अब लाइट के कुछ प्रॉपर्टी को और पढ़ लेते हैं। ये सब सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए है कि आपका ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और सब चीज़ इस सब चीज़ में ज़्यादा दिमाग लगाने वाला चीज़ है ही नहीं। आप सिर्फ जानकारी आपको रखना है कि लाइट क्या है, क्या स्पीड है, क्या है, यही सब। तो लाइट का स्पीड को जान लेते हैं। तो प्रकाश का जो है हवा में या अंतरिक्ष में जो चाल होता है वह होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हवा या अंतरिक्ष आप समझिए निर्वात, जहाँ हवा नहीं हो वहाँ, या हवा में, खैर हवा में उससे थोड़ा कम होता है लेकिन लगभग में उसको सेम ही समझा जाता है। तो इस चीज़ को भी लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। ठीक है, प्रकाश का चाल को आप समझ लिए। अब प्रकाश का एक और नेचर के बारे में जान लीजिए। प्रकाश जो है हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश जब भी निकलती है कहीं से, मान लीजिए ये लेजर है, यहाँ से जब लाइट निकलेगी तो वह सीधी निकलेगी, वह ऐसे ऐसे होकर नहीं जाएगी, कभी ऐसे ऐसे होकर नहीं जाएगी, वह हमेशा सीधी निकलेगी। तो इस चीज़ को भी लिख लीजिए। अब एक बात समझिएगा, प्रकाश जो है वो 2 प्रकार का चरित्र को दिखाती है। एक है आपका कण की प्रवृत्ति और दूसरा है आपका वेव का प्रवृत्ति, जिसको तरंग कहते हैं। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो इस कारण से वैज्ञानिकों में काफ़ी असमंजस हो गया कि आखिर इसे क्या माना जाए। तब वैज्ञानिकों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि प्रकाश को दोनों प्रवृत्ति मानना चाहिए।
जहाँ जिसका उपयोग होगा वहाँ इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। तो हमें भी प्रकाश का दोनों प्रवृत्ति को समझना चाहिए। खैर अभी आपका 10th क्लास में प्रकाश का वेव नेचर को नहीं पढ़ना है, सिर्फ पार्टिकल नेचर पे आधारित आपको पढ़ना है। वेव नेचर को आप अच्छी तरह से 11-12 सब में पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक जानकारी दे दिए कि प्रकाश में दोनों प्रकार की प्रवृत्ति होती है, और यही प्रवृत्ति का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी में दे दिया है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो इस चीज़ को भी समझ लीजिए कि वेव नेचर के कारण ही डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। मान लीजिए ये टॉर्च है, इससे प्रकाश निकल रहा है। चूँकि हम आपको बताए प्रकाश में ऊर्जा किस रूप में होती है, फोटोन के रूप में, तो ये फोटोन के रूप में निकल रहा है। तो फोटोन जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए वो पार्टिकल नेचर पे आधारित समझाए। फोटोन पार्टिकल के रूप में होता है और वो सीधा सरल रेखा में गमन करता है, यहाँ से जैसे निकलेगा वो सीधा निकलता चला जाएगा। लेकिन डिफ्रैक्शन घटना में क्या होता है, अगर इसके रास्ते में समझिएगा आप टॉर्च बारे हैं या कोई लाइट जल रहा है और उसके रास्ते में बेहद ही छोटा पार्टिकल आ जाए, तब क्या होता है, प्रकाश उस वस्तु के किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। आपको पार्टिकल नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना के दिखा देते हैं, लेकिन आपको समझिएगा छोटा। जब बेहद ही छोटा कण प्रकाश के मार्ग में आ जाता है तब प्रकाश क्या होता है, उसके किनारे पर मुड़ने लगता है। देखिएगा कैसे, तो प्रकाश देखा गया क्या कि वह इस रूप में आने लगा। प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होने लगा, वह मुड़ रहा है। तो इस घटना को समझने के लिए प्रकाश का वेव नेचर को समझना होगा। प्रकाश का कण नेचर को देखें तो यह घटना असंभव सा लगता है कि कोई मान लीजिए पार्टिकल फेंके तो वह यहाँ से आके यहाँ कैसे चला जाएगा, यहाँ से यहाँ कैसे चला जाएगा। इसलिए प्रकाश का वेव नेचर को भी मान्यता रखा गया है, उसको भी समझा जाता है। और से बहुत घटना है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन तो आपको बता ही रहे हैं, और सब बहुत घटना है। तो मान लीजिए प्रकाश एक वेव है। अब वेव की दृष्टि से समझिएगा, यहाँ पे आप पहले समझ लीजिए ये नदी है, स्थिर जल है, इस पर एक पत्थर मारे तो वेव कैसे फैलेगा, ऐसे 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 वेव इस तरह फैलता है, फैलते जाता है। उसी प्रकार यहाँ से मान लीजिए प्रकाश का एक तरंग निकला, ऐसे 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 ऐसे, और जब पार्टिकल के एकदम किनारे पर तरंग पहुँचता है तब यहाँ से एक नया तरंग बनना शुरू हो जाता है। यहाँ भी एक पार्टिकल रहा तो ये ऐसे ऐसे आएगा, तो एक नया तरंग बनना, जहाँ पे वह ऑब्जेक्ट है वहाँ से एक नया तरंग बनना शुरू हो जाता है। शर्त यह है कि यह जो वस्तु है, कण है, यह अपारदर्शी होना चाहिए, ओपेक। तो इस चीज़ को लिख लें, इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझेंगे क्लास 12 में। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में डिस्कस था टॉपिक तो आपको बता दिए थोड़ा सा।
if the size of opaque object on the path of light becomes very small, then light show the tendency to bend around it. And this phenomena is called, दिख रहा है, चलिए, diffraction of light. यह फिगर आप सरल ढंग से उतार लीजिएगा, हम तो बहुत पेचीदा बना दिए, बस टॉर्च बना के या कोई लाइट दर्शा के, कण दर्शा के थोड़ा वेव बना दीजिएगा। अब पार्टिकल भी दर्शा दीजिएगा कि सीधा कैसे जाना चाहिए था, वो चला गया कैसे। नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, आपको बस टॉपिक टच कर दिया था एनसीईआरटी में, तो थोड़ा समझ लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसको हिंदी में कहते हैं ना, प्रकाश का विवर्तन। यदि प्रकाश के मार्ग में मौजूद अपारदर्शी कण बेहद ही छोटा हो तो प्रकाश उसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। और इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। नोट कर लीजिए फिगर के साथ। तो अभी तक हम जितना पढ़े वो समझिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़े। आपको समझिए टोटल हथियार दे दिए कि ये चीज़ आप पास में रखिए, जानकारी में रखिए। अब आपको युद्ध में जाना है।
ये सब सिर्फ आपको जनरल नॉलेज हुआ। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन को समझिए आप अच्छी तरह से। हम सबसे शुरू में बोले थे कि प्रकाश हमें किसी भी वस्तु को देखने में मदद करता है, लेकिन सवाल यह उठता है आखिर कैसे। तो समझिएगा, कहीं बल्ब अगर जल रहा है और वह किसी वस्तु से टकराता है, उससे निकलने वाला प्रकाश जब वस्तु से टकराता है और टकराने के बाद वह प्रकाश अगर यदि मेरे आँखों तक आए तब हमें वह वस्तु स्पष्ट रूप से दिखेगा। बल्ब को छोड़ दीजिए, कोई भी वस्तु किसी भी प्रकाश, कोई भी प्रकाश है और किसी भी वस्तु से जब टकराता है और परावर्तन के बाद जब हमारी आँखों तक पहुँचता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब छोटा सा यहाँ पे ये भी चीज़ आपको बता देते हैं आखिर कलर हमें कैसे दिखता है। तो समझिएगा, श्वेत कलर जो होता है, सफ़ेद रंग, वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है और जब भी प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश का कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है। कुछ भाग को अवशोषित किया, 7 में से मान लीजिए 2 कलर को इसने अवशोषित कर लिया, अब बाकी 5 कलर को यह परावर्तित कर दिया। तो वो जो 5 कलर आपको परावर्तित दिखेगा कॉम्बिनेशन रूप में, सब 5 कलर को मिला के जब आपको दिखता है तब वो आपको कोई कलर दिखता है। इसी वजह से आपको दीवार हरा, लाल, पीला, कोई वस्तु कुछ भी दिखता है। कलर इसी कारण से दिखता है। कुछ पार्टिकुलर वेवलेंथ वाले कलर को यह अवशोषित करता है, बाकी सबको परावर्तित कर देता है और वही कलर हम लोग को दिखता, वही टोटल लाइट हमको दिखता है जिसका कॉम्बिनेशन रूप से हमारा दिमाग कलर बना लेता है। तो प्रकाश का परावर्तन समझिए, हम आपको जैसा बताए, यदि कि कोई वस्तु पे प्रकाश का परावर्तन होगा तो ही वह वस्तु हमको दिखेगा। प्रकाश कहीं से भी आया, उस वस्तु पर पड़ा और उससे परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचा, तब हमें वह वस्तु अच्छी तरह से दिखेगा। When a ray of light strikes on the surface of any object, in one medium and bounce back in the same medium, then this phenomenon is called
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी वाले लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें कोई माध्यम में किसी वस्तु के सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तब इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बात पे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कोई माध्यम में किसी वस्तु के सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। When a ray of light strikes on the surface of any object in one medium and bounce back in the same medium, इस चीज का क्या अर्थ है? प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह एक ही माध्यम में टकराकर वापस लौटने को कहते हैं। मानिएगा क्या हमारे चारों ओर हवा है, ठीक है, प्रकाश खिड़की से आ रही है, यह दीवार से टकराई और वापस लौटी, तो प्रकाश जो खिड़की से आई थी वह किस माध्यम में आई थी? तो हवा, और वापस लौटा किस माध्यम में? हवा। तो माध्यम हमेशा एक ही रहेगा परावर्तन के समय। इस बात को जरा सा ध्यान रखिएगा। इस चीज़ को आपको हम फिगर से थोड़ा समझा देते हैं। ऊपर वाला मिटा रहे हैं। चलिए लगभग सीधा बनाते हैं। चलिए जल्दी से। मान लीजिए यह परावर्तक पृष्ठ है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। प्रकाश यहाँ से सीधा आया, फिर उसके बाद इस परावर्तक पृष्ठ पे वह वापस टकराकर लौट गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ से ये आने वाला है, या यहाँ से जाने वाला किरण हो गया। तो इस चीज़ में भी देख लीजिए, हम प्रकाश किरण का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, प्रकाश जो गिरता है किसी परावर्तक पृष्ठ पे तो पूरा किरण पुंज गिरता है, एक प्रकाश की किरणों का समूह गिरता है, और परावर्तित भी पूरा समूह होता है। लेकिन उतना हम बोर्ड पे नहीं दर्शा सकते, आप भी कॉपी में नहीं दर्शा सकते, इसलिए इसे सिर्फ किरण के रूप में समझाया जाता है। तो प्रकाश की किरण आई और वापस परावर्तित होकर चला गया।
अब देखिए यह कोई माध्यम होगा, मान लीजिए हवा है, तो हवा में, हवे माध्यम में आया था, अपरावर्तित होने के बाद किस माध्यम में रह गया, हवे में वापस परावर्तित हो गया। अब यहाँ पे एक नॉर्मल दीजिए जहाँ पे जहाँ से प्रकाश परावर्तित हुआ है। अब परावर्तित होने का मतलब है मेरा एक किरण का। वैसे ये नॉर्मल हर जगह पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ पे भी प्रकाश आया तो यहाँ पे भी नॉर्मल होगा, यहाँ पे भी होगा, हर जगह होगा। लेकिन एक किरण के लिए हम नॉर्मल यहाँ पे दिए जहाँ पे परावर्तित वह किरण हो रहा है। अब जो हम प्रकाश बोल रहे हैं तो वह यह किरण के विषय में ही बोल रहे हैं, इतना सा ध्यान रखिएगा। तो यह आने वाला किरण को कहते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रे। आई जाने वाला किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। ये नॉर्मल है, इसको एन से डिनोट करते हैं। नॉर्मल का सिर्फ एन लिख दिए, मन है आप पूरा लिख लीजिए। यह परावर्तक पृष्ठ है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, अब जो यह आपतित किरण आ रही है तो यह किस कोण से आ रही है, इस चीज़ को हमको मापना है। तो यह जो कोण नापते हैं हम नॉर्मल से नापते हैं। कई बच्चे यह परावर्तक पृष्ठ का जो यह हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से नापने लगते हैं ऐसे कोण। यहाँ से नहीं मापेंगे, यहाँ से नॉर्मल से मापेंगे। तो यहाँ से जो यहाँ तक का कोण बना इसको कहेंगे आपतन कोण, जिसको एंगल आई से दर्शाते हैं। इसको कहेंगे आपतन कोण। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परावर्तित हुआ इसको कहते हैं परावर्तन कोण, जिसको एंगल आर से दर्शाते हैं। इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस चीज़ को भी लिख लीजिए। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण। यह जो कर रहे हैं यह इसके लिए है, समझिएगा बात को, आई और आर के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रकाश की किरण आई, परावर्तित हो गई और नॉर्मल खींच दिए, सब फिगर बना के आपको समझा दिए कैसे क्या होता है। अब बात आगे यह है कि परावर्तन का 2 नियम है। ये सब परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम को आपको समझने के लिए यह फिगर को ध्यान से देखिए। प्रकाश का, मेरा बातों को समझिएगा बढ़िया से, प्रकाश का परावर्तन जब भी जहाँ भी होगा हमेशा एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब है यह किरण जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतनी ही एंगल बनाते हुए वापस परावर्तित होगी हमेशा, चाहे वह कहीं हो परावर्तित।
तो एक चीज आपको समझा दिए, फर्स्ट एंगल आई बराबर एंगल आर होगा एलवेज। तीसरा चीज समझिएगा, आपको देखिए ये नॉर्मल है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये तीनों जो है ये एक ही तल पर अवस्थित है। जरा ध्यान से देखिए तो, और ये मेरा तल करने का मतलब है ये जो प्लेन है, ये जो बोर्ड है, इस पर अवस्थित है। बच्चे ये वाला तल समझ लेते हैं कि तीनों इसी तल पर अवस्थित है, जबकि ये वाला तल नहीं है, ये वाला प्लेन वाला तल है, ये जो आपको दिख रहा है वर्टिकल प्लेन। तो इस पर अवस्थित देखिए क्या क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तो इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो दो बातों को आप पहले समझ लीजिए, तब परावर्तन का नियम को समझेंगे। पहला कि यह जो किरण जितना एंगल बनाते हुए आएगी, यह हमेशा परावर्तित भी उतने एंगल से बनाते हुए जाएगी। आप ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। शीशे पर आप जब टॉर्च मारते होंगे तो जिस एंगल से मारते होंगे, जितना झुकाकर, वो उतने एंगल से उठकर वापस परावर्तित होता है। तो पहला यह हो गया, एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा। दूसरा, यह देखिए, यह परावर्तित किरण, आपतित किरण और यह आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों जो है एक ही तल पर है। कौन? वर्टिकल प्लेन पे। इस बात को भी आप समझ लीजिए। अब मजे की बात यह है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम यही है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा जो होता है, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यह तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसलिए आपको फिगर पहले बता दिए, समझने में थोड़ा आसानी रहा। अब इस चीज को लिख लेते हैं। There are two laws of reflection. परावर्तन के दो नियम हैं। फिगर मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। फर्स्ट नियम क्या कहता है देखिएगा, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द normal at the point of incidence all lie in a same plane.
आपतित किरण, परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब दिख रहा है, थोड़ा सा चमक रहा है। अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल आई बराबर एंगल आर। परीक्षा में जो यदि पूछ दे प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखे, तो वो डिफिनेशन आपको लिखना है, इसके 2 नियम लिखना है और इस चीज़ को उतार देना है, और वो जो फिगर बताए थे उस चीज़ को भी अच्छी तरह से स्केल की मदद से बना लेना है। अपने कॉपी नोट्स में भी बना लीजिएगा। मिटाते हैं। आज के लिए इतना सा ही रहने देते हैं, और जाते जाते आपको एक सलाह ज़रूर देंगे कि कम से कम एनसीईआरटी किताब लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ें।